जय के हाथ पर हाथ रख कर कहता हूँ, जो कुछ भी मैं कहूँगा सच ही कहूँगा। और अगर झूठ भी बोलूंगा तो इस तरह से बोलूंगा कि आप सबको पता चल जाए कि ये झूठ है। सच हो जाएगा। वंदन करेंगे। आज के दिन से एक दिव्य काम की शुरुआत कर रहे हैं हम। उस दिव्य काम के पहले चरण में आपकी जीवनी के बारे में हम संवाद करेंगे। इस दिव्य कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभिमान और स्वाभिमान का त्याग। उसके लिए मैं आपके समक्ष अपने अभिमान और स्वाभिमान का त्याग करता हूँ। हे ईश्वर, मेरे अभिमान और स्वाभिमान का समर्पण स्वीकार करें। संवाद का आरंभ करते हैं। सबसे पहले गुरुजी, मैं आपकी जन्म की गाथा जानना चाहूँगा। आप कृपा करें अपनी जन्म की गाथा बताएं। मेरा जन्म हुआ कोटड़ा रोहा, कच्छ में, छोटा सा गांव। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले से मुझे ये बात बाद में मुझे पता चला कि जमीन से मुझे बहुत प्यार रहा, बहुत। और जैसे मैं बड़ा होता गया और जब दक्षिण भारत का एक रिवाज मेरे ध्यान में आया कि वहाँ ये लोग गांव के नाम को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, उट्टुकुडु वेंकटेश सुब्बैयर ऐसा नाम है, तो उट्टुकुडु है वो गांव का नाम हो जाता है। ऐसा जो भी नाम है, जैसे कि बॉम्बे जयश्री, तो बॉम्बे जहां पर उसने जन्म लिया उस जमीन का नाम हो जाता है। तो मेरा भी ऐसा ही रहा कि ये गांव से मेरा इतना प्यार रहा, इसकी जमीन से। बाद में पता चला, जब इससे मैं दूर हुआ तब पता चला कि मेरा प्रेम केवल माता पिता से या कुटुंब से नहीं, जो जमीन है, गांव है, उससे भी बहुत मेरा प्रेम रहा। और मेरा जन्म रात को 12 बजे हुआ, तो जो और फानस के प्रकाश में। तो आज भी मैं आपको एक बात बताऊं कि आज भी मुझे जो फानस का प्रकाश है या दिए का प्रकाश है, मैं बाद में शहर में भी आया लेकिन मैं कभी प्रभावित ही नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी या जो शहरों में, क्योंकि मैं तो गांव से शहर में गया था, तो मैं कभी उस लाइट से इतना प्रभावित हुआ ही नहीं। इस लाइट में मेरा ऐसे ऐसे अनुभव है जो भी शब्दों से कहा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी भी मेरा प्रेम इससे रहा। और आज भी जब, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, तो मुझे प्रातः काल में ठंडी का मौसम और दिए का प्रकाश, और दिए के प्रकाश में कुछ प्रार्थना मंत्र करना, श्लोक करना आज भी, और चाय पीना, ये मुझे आज भी बहुत आकर्षित करता है। और आज भी मैं पीता हूँ। और मैं आप सबको कहूँगा कि प्रातः काल में अगर संभव है तो आपकी चाय दिए के प्रकाश में पियो, ये बंद कर दो लाइट। बाद में तो मैंने इस पर बहुत काम किया, और आज मैं आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि लाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो जहाँ पर जरूरी नहीं है, आप यहाँ भी देखोगे, अगर आप यहाँ रुकोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भी कोई अननेसेसरी जो ये लाइट के उपकरण है उसका कोई उपयोग करता ही नहीं। कहीं तो डर जाते हैं जो शहर से आते हैं, इतना चारों ओर अंधेरा होता है, जंगल का वातावरण, अंधेरा, तो डर भी लगता है कि ऐसे वातावरण में कहीं शेर आ जाएगा। तो मैं इन लोगों का अनुभव मुझे पता है, वो कहते हैं मुझे। तो
मेरा प्रेम पहले से गांव और जंगल से रहा, इसलिए मेरा जन्म भी ऐसे स्थान पर हुआ कि वो एकदम शांत और सुंदर गांव था। जैसा मुझे चाहिए ऐसा ही वो गांव था, ऐसा उसका वातावरण और इतनी उसकी सुंदरता। और मैं जब तक रहा 7 साल तक मैं गांव में ही रहा। और खास करके जो गांव के कुछ ऐसे स्थान थे, एक तो जो बंगला था, और ये बंगला भी ऐसा था, मैं आपको इस बंगले के बारे में बताऊं। ये बंगला हमारा नहीं था, मेरे पिता का नहीं था। मेरे पिता सौराष्ट्र से कच्छ में आए और वहाँ सेटल हुए, इस गांव में सेटल हुए। वो डॉक्टर थे, विजिट पर जाते थे, और उसका नाम था उस समय कच्छ में, बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर थे, बाय हार्ट डॉक्टर थे वो। तो ये जो वातावरण था, इसमें जो खास करके ये बंगला था, इसका मैं आपको कुछ बात कहूँ तो इस तरह का ये बंगला था कि मेरे पिताजी के मित्र थे, उसका ये बंगला था, और पूरा रोमन स्टाइल का बंगला था। तो इसमें वो रह ही न सके, उसने बहुत ट्राई किया उसमें रहने का, लेकिन जैसा वो रहने को जाए तो रात को इस तरह के अनुभव हो, जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत के अनुभव, इस तरह के उसे हो अनुभव कि कमरे में से कोई आवाज आ रही है या कोई जा रहा है रात को, इस तरह के ऐसे। और बंगला बहुत बड़ा था, और गांव का वातावरण तो आप, और उस समय तो लाइट भी नहीं थी तो वो डर जाते थे, एक रात भी रुकना उसके लिए मुश्किल था। तो दोनों के, मेरे पिताजी और उसके मित्र, उसके एक ही गुरु थे, दोनों एक ही गुरु को मानते थे। तो ये जो गुरु थे वो भी रास्ता बताते थे कि आप ऐसा करो वैसा करो, फिर भी ये सोल्व न हुआ। तो उसने ऐसा कहा गुरु ने कि आप ये बंगला है ना, इसे दे दो, मेरे पिताजी को दे दो, क्योंकि वो तो वैसे भी बॉम्बे रहते थे, कभी कभी वो आते थे। आप बंद न रखो, इस बंगले को बंद न रखो। और इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। कोई भी जब हम घर बनाते हैं और उसका चालू रखना बहुत ही जरूरी है। उस जमीन, एक बार आपने घर बनाया, मकान बनाया, मैं तो आज उसका विज्ञान तुम्हें कह सकता हूं, लेकिन ये तो मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो उसने, मेरे पिताजी, गुरुजी ने कहा कि आप अपना बंगला इसे दे दो, ये भी गृहस्थी है, ये अपना गृहस्थ जीवन यहाँ बिताएंगे। तो मेरे पिताजी वहाँ आए। तो हम 11 संतान थे, मैं 11वां संतान, हम 11 संतानों का जन्म उस स्थान पर हुआ। और मैं कहता हूँ इस बंगले के साथ भी मेरा बहुत गहरा संबंध रहा। मैं इस, पहले तो ये बंगले की बात बताऊं तो हर शाम बीच का एक बहुत बड़ा कमरा था, और कैसी घटना होती थी वो भी आपको कहूं कि मुझे शाम का समय, एक स्थान था, जो रूम था उसका एक स्थान था, इसमें मैं बैठ जाता था अकेला। और मेरा जो बचपन से स्वभाव ऐसा रहा, बहुत अंतर्मुखी स्वभाव, बचपन में तो, कि जैसा मुझे समय मिले मैं एकांत में ही चला जाऊं और एकांत में बैठूं, और मुझे बहुत सुंदर अनुभव रहते थे शांत बैठने का। इसका एक मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूं कि मैं इस कमरे में बैठता था शाम को, और कैसा होता था, वैसे भी कोई मुझे डिस्टर्ब तो करते ही नहीं थे घर वाले, लेकिन कभी कभी मेरी माँ को चिंता होती थी कि ये गया कहाँ, तो वो ढूंढती आती थी और मुझे कहती थी चलो खाने के लिए उधर चलो, यहाँ मत बैठो, इस तरह से मुझे ले जाती थी। लेकिन वो जो वातावरण था शाम का, कि फानस जल रहा है और मैं बैठा हूँ, एक अद्भुत, एक सुगंध रहती थी। उस समय सुगंध का अनुभव होता था, और मेरा बहुत लगाव रहा भारत के शास्त्रीय नृत्यों से। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था, ये तो बाद की बात करता हूँ धीरे धीरे। उस समय मैं आपको एक खास बात बताऊं तो एक अद्भुत प्रकार की सुगंध रहती थी, अद्भुत प्रकार की। बाद में ये सब कुछ मैं तुम्हें कह सकता हूं कि ये क्या था, कौन था, लेकिन, और मैं इस तरह से एक कपड़ा मुझे दिखाई दे, एक कपड़ा
अद्भुत कपड़ा भी उसका। मुझे बचपन से चित्र में बहुत रस रहा, चित्रकाम, ड्राइंग और पेंटिंग और खास करके कलर्स, ये बहुत मुझे आकर्षित करते थे। वृक्षों के कलर हो, आकाश का रंग हो, घास का रंग हो, फूलों का रंग हो, बहुत ही आकर्षित करते थे बचपन से। तो रंगों से मुझे बहुत प्यार था। तो मुझे एक खास प्रकार का कपड़ा दिखाई दे, खास प्रकार का, मैं बस वो कपड़ा देखता ही रहूं, वो मेरे आंख के समक्ष आता रहे और देखने में ही मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। और ये जो मैं आपको बताता हूँ कि एक खास प्रकार की सुगंध मुझे स्पर्श करती थी। तो मुझे कई बार दिन को भी ऐसा होता था कि कब मुझे शाम का समय मिले और मैं ऐसे बैठ जाऊं और इस तरह की सुगंध का अनुभव करूं। और ये खास मैं आपको बताऊं तो ये सुगंध, जिसे हम कहे चंदन, केसर से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन इससे कुछ ऊपर, चंदन से भी, केसर से भी ऊपर। अब कैसा होता है, इस घटना को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं। ये घटना जो मैं कपड़ा दिखाई देता था, फिर बहुत साल बीत गए। जैसे कि मैं यहां आया तो मेरे एक शिष्य अभी भी है वो, लेकिन बुजुर्ग है, धर्मानंद उसका नाम। वो यहाँ बहुत रहे, शिल्प के भी वो बहुत शौकीन, केरला से। और उसने यहाँ मूर्तियां भी बहुत बनाई। अब क्या हुआ, वो केरला गए और मेरे लिए कपड़ा लाए, सेम ये कपड़ा जो मैं देखता था गांव के, जब मेरा जो कमरा था उसमें मैं बैठता था, सेम कपड़ा। और ये कपड़ा कुछ नहीं, कथकली में जो पहनते हैं, कथकली का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसका ये रंग का कपड़ा वो ले आए, और सेम सुगंध, सेम सुगंध। उसने फिर से मुझे वो याद दिला दी कि मैंने उसे बताया भी कि मैं बहुत छोटा था तब ये कपड़ा देखता था, आप आज वही कपड़ा ले आए और उसी कपड़ा में से वही सुगंध आ रही है। और मैं आपको ये कहूं कि ये कुछ भी नहीं, एक जो पवित्र आत्मा होती है जो कथकली के साथ जुड़ी हुई है, वो उस समय भी, क्योंकि वो मेरा रस, इंटरनल रस जो था भारत के शास्त्रीय नृत्यों से था, उस समय मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह की जो चेतना है कि जिसे अब दुनियावी काम के साथ उसका संबंध नहीं, अब वो दुनिया में जन्म लेकर वो कथकली करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन वो आत्मा जब मेरा कांटेक्ट करती है तो हमारे बीच जो कांटेक्ट हो रहा है, वो कांटेक्ट इस तरह से प्रकट होता है कि वो तो दिव्य आत्मा हो गई, उसने तो पार कर ली अपनी यात्रा, उसका मेरे साथ संपर्क हो रहा है। तो मेरे भीतर ये कपड़ा दिखाई देता है और सुगंध आती है। तो इतने सालों के बाद मुझे वो कपड़ा भी मेरे पास आ गया, और उसी समय के बाद मेरे भीतर से बहुत था कि मैं कथकली में कुछ वर्क करूं, कि कथकली ऐसा नृत्य शास्त्र है, ऐसा नृत्य, एक टीम वर्क है, टीम, अकेले सोलो में नहीं प्रकट होता है। और मैंने जब ये नृत्य मंदिर प्रकट किया तो मेरा भीतर से बहुत पुराना ये भाव था कि एक ऐसा मंदिर का वातावरण हो, मंदिर हो, नृत्य मंदिर हो, जहां भारत के जितने शास्त्रीय नृत्य है वो सुबह शाम नृत्य सबर प्रार्थना प्रकट होनी चाहिए, नृत्य सबर। अब जब ये कपड़ा लाए तब मुझे कथकली के साथ मेरा जो संबंध था, कि कथकली, मेरा दृष्टिकोण ऐसा था कि ये बहुत लंबा नृत्य होता है, लंबा, और इसका जो आध्यात्मिक हम रूप देखें तो इस तरह का ये नृत्य शास्त्र है कि एक समय में रात्रि जागरण मनुष्य को करवाने के लिए इस नृत्य शास्त्र का उपयोग होता था, जिसमें उस समय और कोई लाइट ही न थी, या तो मशाल थी या दिए का प्रकाश था, या दोनों था, दोनों का उपयोग करते थे, मशाल का और दिए का प्रकाश का उपयोग करते थे। और रात्रि जागरण, क्योंकि इस तरह की इसकी आकृति होती है कथकली, अगर आपने देखा हो, मुगट भी बहुत बड़ा होता है और मनुष्य का ही शरीर है, लेकिन उसका मेकअप इस तरह से होता है कि एकदम ह्यूज, पूरा विशाल आकृति दिखाई दे। अब आप खाली कल्पना करो, अगर आपने देखा न हो कथकली, कि रात्रि का मशाल का प्रकाश और दिए का प्रकाश, इसमें इस तरह की आकृति आप रात को देख रहे हो,
और कोई लाइट नहीं, और ये आकृति देखकर आप रात को सोने चले जाते हो। और कई बार तो ऐसे प्रयोग होते थे कि पूरी रात बीत जाती थी, लोग सब वहीं बैठते थे, कलाकार भी सोकर आते थे, क्योंकि लंबा प्रयोग है, क्योंकि इसका एक समय इसका जो मेकअप था 18-18 घंटा चलता है उस पुराने समय में। अभी तो बहुत इसमें चेंजेस हो गए, लेकिन मैं जो कथकली जानता हूँ इसमें 18-18 घंटे सो जाते थे कलाकार और उसका मेकअप होता था। और अद्भुत नृत्य शास्त्र, रात्रि जागरण इसका सेंटर है। रात्रि जागरण उस समय मनुष्य को किस तरह से स्वप्न में जागृत करना, ये इसका सेंटर था आध्यात्मिक कथकली का। तो ये सारा जो मेरे भीतर था कि मैं राह ही देखता था कि कब ऐसा स्थान मेरे हाथ में आए जहां ये सारे नृत्य शास्त्रों के साथ जुड़े हुए ऋषियों का दृष्टिकोण था कि कथकली जो ऋषियों ने प्रकट किया, तो उसका दृष्टिकोण था कि मनुष्य को रात में किस तरह से निद्रा में जगाया जाए, तो ये मैं सारा प्रकट कर सकूं। भारत के जितने भी नृत्य शास्त्र है इसका आध्यात्मिक स्वरूप मैं प्रकट कर सकूं। और जैसे ही ये धर्मानंद मेरे लिए ये कपड़ा लाए, उस समय से इस स्थान पर कथकली नृत्य प्रकट होना शुरू हो गया। ये एक घटना। अब मैं कुछ आज, क्योंकि ये तो इस तरह की बातें हैं कि रोज तो मैं एक ही दिन में तो सब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको कुछ आज मैं क्या बता रहा हूं। एक तो मेरा जो बंगला था जिसमें मेरा जन्म हुआ, तो इसके साथ मेरा जो संबंध था, ये किस तरह का संबंध था ये मैं बताऊं। कि मुझे 24 घंटे, जब समझ लो कि स्कूल में छुट्टी है, मैं स्कूल नहीं गया, घर में ही हूँ, तो हमारे इस बंगले में ऐसी जगह थी कि जहाँ गाय भी बांधते थे। मेरे पिताजी और माँ दोनों गाय को बहुत ही प्रेम करते थे। तो मैं जब सुबह उठता हूँ, रात को सोता हूँ, पूरे दिन गाय की आवाज आती रहती है, बछड़े की आवाज आती रहती है। ये मुझे इतनी प्यारी लगती थी, इतनी, कि कई बार दोपहर ऐसा होता था, क्योंकि मेरा जो बंगला था उसके पीछे नीम का वृक्ष था, नीम का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, उसकी छांव, उसमें मैं बैठा हूँ और गायों की आवाज आ रही है। तो गाय जो बोलती थी, जब हम जागते थे सुबह में, दोपहर में, रात को सोते थे, उस समय गाय की जो आवाज आती थी वो भी इतनी मधुर लगती थी, इतनी मधुर, और एक अद्भुत प्रकार की शांति की ओर ले जाती थी। मैं आज भी वो अनुभव याद करूं तो एक अद्भुत शांति की। एक तो गांव का वातावरण बहुत शांति रहती थी, और इसमें गायों की आवाज आती थी। ना तुम्हें कहीं कोई रेडियो सुनाई दे, ना कोई और कुछ ऐसी आसपास कोई ध्वनि सुनाई दे, रात को ना लाउड स्पीकर। इस तरह का गांव का मेरा अनुभव था कि उस गांव की जमीन की, वातावरण की जो शांति थी, अद्भुत शांति। मेरे जीवन में इस गांव की जमीन ने बहुत अद्भुत काम किया। फिर वहां के ऐसे ही 2 मंदिर थे, एक शिव का मंदिर था और एक ऐसा मंदिर था, कॉम्प्लेक्स था, पूरा बड़ा मंदिर था। एक और था हनुमान जी का मंदिर, एक और था लक्ष्मी नारायण का मंदिर। अब जब मैं और मेरे माता पिता कई बार दर्शन के लिए हम सबको ले जाते थे, शाम का वक्त है, नवरात्रि है, तो जो चौक है बीच में, वहाँ नवरात्रि होती थी। मेरी माँ भी गरबा रास की बहुत शौकीन थी, तो वो हम बच्चों को भी ले जाती थी, हम वहाँ खेलते थे, बैठते थे। और वो जो जगह थी उसमें भी मेरा अद्भुत अनुभव रहता था, अद्भुत अनुभव। मैं ऐसा कहूँ कि उस समय तो पता नहीं चलता था, लेकिन ये जो संत है, आपने यहाँ भी चित्र देखे होंगे, त्यागराज है, श्याम शास्त्री है, दीक्षितार है, जो मैंने 3 संतों के चित्र, जहाँ पर हम सुबह में जो कल्याण प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए, तो ये 3 संतों का कांटेक्ट उस समय पता नहीं चलता था कि ये कांटेक्ट संतों का है। लेकिन ये जो कांटेक्ट है, मुझे ये हनुमान जी का मंदिर में अद्भुत अनुभव रहता था, अद्भुत, कि कहाँ मेरा समय, मेरी माँ मुझे ले जाती थी कि चलो आज नवरात्रि है, तो ये सब रास गरबा खेल रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर बैठा हूँ, रास गरबा देखता हूँ। फिर अचानक मैं, मेरे भीतर ऐसा चला जाता हूँ
कि ये कुछ मुझे ना तो ध्वनि सुनाई देता है, ये लोग रास गरबा खेल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं अपने ही भीतर एक अद्भुत संगीत का अनुभव करता था। उस मंदिर में हनुमान जी का मंदिर था, लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, दोनों मंदिर में कि उस समय पता भी नहीं चलता था कि ये जो मैं भीतर से सुनाई दे रहा है ये संतों की रचना है या कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और इसके साथ भी संबंधित एक इसके बाद की घटना बताऊं, इस जगह का मुझे बहुत आकर्षण रहता था क्योंकि उसमें मुझे कुछ सुनाई देता था, अद्भुत सुनाई देता था, अद्भुत सुनाई। और इसी तरह से शिव मंदिर था। ये जो कुछ मैं स्थान इसलिए बता रहा हूं कि वहां एक समान ही कुछ घटना ऐसी रहती थी। शिव मंदिर मैं वहां जाता था, सब दर्शन करने को जाते थे, मैं क्या करता था, कोने में जाकर बैठ जाता था। और हमारे घर में मेरे माता पिता का ऐसा टीचिंग था कि वो बच्चों को ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं करते थे कि आप वो आओ दर्शन करो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो छोड़ देते थे कि चलो बैठा है तो वो बैठा है और मैं सब देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं मुझे वातावरण बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही आकर्षित करता था। कई कई बार मुझे याद आती थी सुबह में कि कब शाम हो और शिव के मंदिर में चले जाए या हनुमान जी के मंदिर में चले जाए। और खास करके जो मेरा वहाँ शांत बैठना और भीतर से एक संगीत का सुनना। वहाँ भी जो शिव का मंदिर था, इसके आसपास का जो वातावरण था, ये भी इतना ही सुंदर वातावरण था कि और उस समय का गांव आज से 63 इज रनिंग, तो उस समय की बात कर रहा हूँ कि उस समय तो कुछ न लाइट थे गांव में और सुबह में कुछ बस आती थी गांव में और शाम को कुछ बस आती थी, बाकी पूरा दिन निर्जन गांव था। निर्जन गांव का शिव मंदिर तो आप समझ सकते हो कि जंगल का मंदिर। और वहां उस समय जो चित्ते थे उसका भी बहुत डर लगता था लोगों को, तो रात के वक्त तो कोई ठहरता ही नहीं था शिव मंदिर में, सब वापिस आ जाते थे। तो वहां के कुछ ऐसे स्थान थे, एक गंगा जमुना का कुंड था, वहां भी मैं चला जाता था और बैठता था। तो वहां भी बहुत सुंदर अनुभव रहता था और खास करके संगीत का। और इसके बाद में कॉलेज में आया, मेरे बड़े भाई थे, वो भी संगीत के बहुत रसिक थे। तो एक शाम क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, मैं उस वक्त SYBSC में था अहमदाबाद में, उसके घर में रहकर पढ़ता था। तो एक शाम एक प्रोग्राम आ रहा है, इसमें कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत की कुछ रचनाएं आ रही है। जैसे ये रचना प्रकट हुई तो मुझे उस समय स्मरण ना आए कि ये मैंने कुछ सुना हुआ है, सब कुछ मुझे परिचित लगे। ऐसा नहीं कि कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत है तो मुझे कुछ ऐसा अनजान लगे। और मेरे भाई को दोनों संगीत में बहुत रस था, उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत। तो उसने मुझे राग पूछा, ये राग, मैंने बता दिया ये राग। उससे आश्चर्य हुआ कि तुझे कैसे पता चला कि ये राग ये है, क्योंकि मैं जो उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत था उसके रागों पर मेरा बहुत कंट्रोल था कॉलेज में। तो इसके जो सिमिलर राग थे मैंने बता दिया नाम। फिर दूसरी रचना आई, मैं दूसरी रचना का इस तरह से 8-10 रचना आई, मैंने 10 रचना का नाम बता दिया। तो उसे आश्चर्य भी हुआ कि ये तुझे कैसे पता चला। कि फिर उसने संबंध जोड़ के बताया कि देखो ये उत्तर का संगीत, ये दक्षिण का संगीत, इसमें इस राग को ये थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको पता चले। और ये मैं ये बता रहा हूं, इसमें मेरा जो कहने का हार्द ये है, सबकी ओरिजिनलिटी है, इंटरनल ओरिजिनलिटी। जैसे मैं बताता हूं कि मेरा प्रकृति से बहुत प्रेम था, धरती से बहुत प्रेम था, या संगीत से बहुत प्रेम था, कलाओं से बहुत प्रेम था, तो इसमें कुछ भी नहीं, ये मेरी ओरिजिनलिटी। कि चलो कथकली के साथ मेरा संबंध रहा या संगीत के साथ मेरा संबंध रहा, और ये संबंध जब शांत वातावरण मुझे मिलता था, जो गांव का शांत वातावरण मिलता था, उसमें ये प्रकट हो जाता था। इसमें मुझे कुछ सुनाई देता था, कुछ संपर्क होता था। ये संपर्क भी और कुछ नहीं, दिव्य आत्माओं का संपर्क है। जो मैं आपको कहता हूं कि जब भी आपको मौका मिले, खास करके अब तो मैं आपको समय बता सकता हूं
लेकिन धीरे धीरे बताता जाता हूँ कि सुबह का जब आप काम शुरू करो, इससे पहले एक क्षण के लिए भी शांत बैठ जाओ, एक क्षण के लिए भी। उसका मैं आपको कारण बताऊंगा कि एक दिव्य जगत है। ये जो पूरी पृथ्वी चल रही है, ये मानना नहीं बात, आप अपने अनुभव के बिना इस बात को मानना नहीं, लेकिन इनकार भी मत करना। मैं आपको आध्यात्मिक विज्ञान से परिचित करना चाहता हूँ। एक क्षण के लिए भी शांत बैठ जाओ। जैसा आप शांत बैठते हो, आपको पता नहीं चलता, आपका कांटेक्ट अपने आप दिव्य जगत के साथ होता है और उच्च कोटि की आत्माओं के साथ आपका संपर्क होता है और धीरे 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 वो संपर्क गहरा होता जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता था कि मंदिर के कुछ स्थान थे, बंगला का कुछ स्थान था, इसमें इस तरह की उच्च कोटि की आत्माओं के साथ संपर्क होता था मेरा और इसमें मुझे कुछ अद्भुत संगीत, अद्भुत रंग ऐसा दिखाई देता था। तो आज मैं इतना कह के समाप्त करता हूँ मेरी वाणी और अंत में सबको स्मरण दिलाऊंगा, ये स्मरण बहुत ही जरूरी। आज का पवित्र स्वर्णिम दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो भी नहीं सकती, वो भी बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये स्वर्णिम पवित्र दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।